हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे कि रीट मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो रीट्स का जो हम लोग टीटी जैसे कि हमारे यूपी में होता है और एमपी में एमपी टेट होता है, वैसे ही रीट में अब जो है रीट पात्रता परीक्षा जो है एक लागू कर दी गई है। उसमें सिस्टम चेंज कर दिया गया है। पहले आप रीट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में ही आप रीट का जो सुपर टेट होता है वहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, जिसकी वैकेंसीज़ आने वाली हैं 45,000 समथिंग 500 समथिंग। तो जो 45,000 समथिंग जो वैकेंसीज आने वाली है उसका पूरा सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको रीट का मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और आज हम साथ में ये भी जानेंगे कि शिक्षक भर्ती में भी ऐसा क्या हुआ है जिसका जो है डर था। ठीक है, जिसका डर मुझे बहुत दिनों से था कि अगर वो हो गया तो चीज़ें और भी टफ हो जाएंगी। साथ ही में हम बीएड एडमिशन का जो फॉर्म है वो फिर से कब से क्या ऑनलाइन होगा उसके बारे में जानेंगे। और अभी जो हम 10,000 की वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अभी लास्ट की वीडियो हमने बात की थी, वो 10,000 वैकेंसीज़ किस विभाग में आने वाली है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में अगर आप बेल आइकन जो प्रेस कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या जो भी अपडेट होते हैं वहाँ पे वो आपको मिलती रहती हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो है ये एक सिलेबस जारी किया गया है रीट का। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि हो सकता है यही प्रोसीजर आपका सुपर टेट में भी चेंजेस हो सकता है कर दें, क्योंकि सुपर टेट का जो मेंस एग्ज़ाम है हो सकता है, मतलब जो सुपर टेट जो हमारे यूपी में होता है हो सकता है उसमें चेंजेस हो जाएं। ठीक है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा हमको ध्यान से केयरफुली तरीके से हमको इस जो है जो सिलेबस को हमको ध्यान से देखना है। इसमें सबसे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले रीट क्या होता था, सिर्फ एक रीट का एग्ज़ाम होता था। उसके बाद रीट का जो जो हम लोग पात्रता परीक्षा देते थे राजस्थान में, उसके अकॉर्डिंग जो नंबर होते थे उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ एक निकलती थी रीट के अकॉर्डिंग ही। उसमें कोई भी सुपर टेट वगैरह नहीं होता था, रीट का मेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, और उसी के अकॉर्डिंग जो रीट पात्रता परीक्षा होती थी उसी के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन ले लिया जाता था। लेकिन अब जो है परीक्षा को और भी पारदर्शी बनाने के लिए रीट के 2 स्टेप रख दिए गए हैं कि एक रीट फर्स्ट और रीट सेकेंड। ठीक है, तो रीट सेकेंड का जो है ये सिलेबस जारी किया गया है कि परीक्षा जो होगी वो 300 अंकों की होगी, 300 मार्क्स की परीक्षा होगी। क्वेश्चन क्या होंगे, 150 ही क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र में कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टाइमिंग आपको 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 150 क्वेश्चन और 150 आपके मिनट। ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र होगा, कोई दूसरा प्रश्न पत्र नहीं होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस चीज़ का डर था मुझे, वो डर ये था कि कहीं नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है वो ना, मतलब इसमें जारी कर दी जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये सिर्फ राजस्थान में जारी की गई है। हो सकता है हो सकता है कि इस बार को जो नोटिफिकेशन आए मे बी ऐसा ना हो, बट फिर भी हो सकता है कि अगर सरकार ने चाहा तो नेगेटिव मार्किंग इस बार के सुपर टेट में हो सकती है। फ़िलहाल के लिए अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जैसा कि आप देख रहे हैं रीट के एग्ज़ाम में इन्होंने नकारात्मक अंकन का जो है, मतलब एक तरीके से यहाँ से शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, तो हो सकता है कि योगी सरकार इनको देखते हुए इनको फॉलो करे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ का जो डर था वो यही था कि अगर नेगेटिव मार्किंग आ गई तो जो सिलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि मतलब चीज़ें कट होंगी। ठीक है, मतलब बच्चे जो है सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। एक तो वैसे भी जो आप जानते हैं 68,000 जो हमारी वैकेंसीज निकली थी 68,500, उसमें समथिंग 23,000 कुछ वैकेंसीज थी वो बच गई थी। मतलब ये कह रहे थे कि हमको जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो हमको मिले ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में इन्होंने कहा है कि 90 मार्क्स का जो है वो आपका 90 मार्क्स मतलब 300 अंकों का रहेगा। क्वेश्चन 150 ही रहेंगे, तो मतलब मान के चलिए 35 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 35 क्वेश्चन इसके रहेंगे। ठीक है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, और 35 मार्क्स रहेंगे। 35 नहीं, सॉरी 45 जो क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन जो हैं वो आपके राजस्थान से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान से रहेंगे। और साथ ही समझो वहाँ का जनरल नॉलेज रहेगा, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिनियम वहाँ का है उससे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में जो विद्यालयी विषय हैं, ठीक है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये भी रहेगा उसमें। और इसके क्वेश्चन जो होंगे वो 5-5 आएंगे। ठीक है, मतलब आपके कह सकते हैं 5 इंटू जब 5 मतलब 25 जो है आपके क्वेश्चन इससे मिलेंगे। ठीक है, विद्यालय विषय से। उसके बाद में शैक्षणिक रीति विज्ञान,
सिलेबस जो है अधिकतर सारा सब कुछ वही है, लेकिन कुछ इसमें चीज़ें चेंजेस आएंगी, वो जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब इसके हो सकता है हम इसकी क्लासेस जो है स्टार्ट कराएं, तो क्लासेस उम्मीद है मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, तो हो सकता है शुरू कर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या रहेगा। डिटेल सिलेबस हम बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम जो है एक जो माइक्रो सिलेबस है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है, ठीक है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन, मतलब शैक्षणिक मतलब समझ जो पेडागोजिकल जो चीज़ें हैं, शैक्षणिक मतलब जो पढ़ाई जाती हैं उसको लेकर के यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक से। उसके बाद जो यहाँ पे शैक्षणिक मनोविज्ञान, ठीक है, जो मनोविज्ञान संबंधित होगा वो, और साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना तकनीकी के 10 अंकों के, मतलब 5 क्वेश्चन इसके आएंगे और 10 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो ये जो पेपर है ये होगा प्राइमरी लेवल का, ठीक है, ये प्राइमरी लेवल क्या होगा, जो लोग प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे, जो लोग बीटीसी वगैरह किए हैं उनके लिए है। और यहाँ पे देखिए टिप्पणी, मतलब एक तरीके से नोट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि विश्वविद्यालय लिखा है, विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर, मतलब जो वहाँ की जो जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो स्तर होगा वो माध्यमिक स्तर का होगा, एवं जो कठिनाई है, कठिनाई का जो स्तर है वो उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि इनका ये कहना है कि जो क्वेश्चन होंगे वो मतलब नॉर्मल बेस पे ही होंगे, वो क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हैं वो वही होंगे, लेकिन उनका जो लेवल है वो हो जाएगा क्लास 6 to 8 तक के जो कठिनाई होती है, जो उन क्वेश्चन में जो हार्ड जो होते हैं, जितने क्वेश्चन हार्ड होते हैं उस लेवल का क्वेश्चन हार्ड आपको देंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी टॉपिक से आएंगे, ठीक है, मतलब ये 1 to 5 के जो क्लास के टॉपिक्स हैं इसी से आएंगे, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा 6 to 8 के क्लास के जो है मतलब इक्वल कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये प्राइमरी का सिलेबस की बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 6 to 8 क्लास के, तो सेम वही चीज़ है जो हमारा ऊपर का दिया गया है, सेम वही चीज़, राजस्थान से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आएंगी, और उसके बाद में संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ठीक है, शैक्षणिक रीति विज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी, सेम सिलेबस रहेगा जो ऊपर दिया गया है, ठीक है, जो ऊपर दिखाया गया है सेम सिलेबस वही रहेगा। और यहाँ पे लेकिन ये कहा गया है कि जो कठिनाई का स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। पेपर होगा आपका 6 to 8 तक का, ठीक है, पेपर जो आपका एग्जाम होगा वो 6 to 8 होगा, क्वेश्चन भी 6 to 8 तक के ही होंगे, लेकिन उसका जो लेवल है वो जो है ग्रेजुएशन स्तर का, मतलब स्नातक के स्तर का रहेगा। तो मतलब एक अगर हम पूरे ऑल ओवर शब्दों में ये कहें तो जो आने वाले एग्ज़ाम है रीट का, जो मेन एग्ज़ाम सुपर रीट होने वाला है वो ईजी नहीं रहेगा, वो वही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे जो प्रॉपर तरीके से, जिन्होंने हार्ड जो कह सकते हैं कि हार्ड वर्क किया होगा, हार्ड वर्क तरीके से पढ़ाई की होगी और फोकस किया होगा। एक तरीके से कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने राजस्थान का वेटेज बहुत ज़्यादा दिया है, मतलब यहाँ पे जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा, और यही चीज़ यूपी में भी कर देनी चाहिए कि यूपी में जो है जो भी यूपी के फॉर्म निकलते हैं उसमें यूपी का जो कह सकते हैं जो पार्ट है उसको बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि ये है कि जो यूपी के कुछ छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, इससे जो बाहरी छात्र हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक पॉजिटिविटी हो सकती है यूपी में भी, जैसे कि हम लोग राजस्थान से सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया रीट का सिलेबस। ओके, और क्या जिस चीज़ से डर था वो क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे हम आते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा, जुलाई में आवेदन शुल्क घटाया जाएगा। देखिए बीएड जो प्रवेश परीक्षा है जुलाई में होगी और इसका आवेदन शुल्क है वो घटा दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि 2022 का जो आयोजन है वो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय जो बरेली है उसके द्वारा कराया जाएगा, और यहाँ पे जो है गुरुवार को अपने विधान भवन स्थित कार्यालय में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने आवेदन शुल्क में कमी करने का फैसला लिया है। ये कमी इसलिए हुई होगी क्योंकि कोविड-19 आया था, तो हो सकता है जैसे कि उत्तराखंड में क्या हुआ है, उत्तराखंड में जो पीसीएस एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे उन्होंने फ़ीस बिल्कुल नहीं ली है, ये कह करके कि जो इस बार का जो कोविड-19 का जो प्रकोप था उसकी वजह से, तो हो सकता है यहाँ पे उस वजह से फ़ीस कम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10 से 25 अगस्त के बीच में जो एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो अभी 14 या 15 अप्रैल को, मतलब 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा, और इसकी प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के बीच कराई जाएगी। परिणाम जो है 5 अगस्त को जारी होगा, और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की जो काउंसलिंग है 10 से 25 अगस्त के बीच कराई जाएगी, और बीएड का जो संचालन है वो जो क्लासेस हैं वो 29 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। जब इसका डिटेल्ड जब कह सकते हैं नोटिफिकेशन आएगा तब मैं उसके साथ में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं जो 10,000 वैकेंसीज योगी जी जारी करने वाले हैं, तो वो किस में जारी होंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पुलिस वालों की बात कही है, तो यहाँ पे ना कांस्टेबल है ना ही कोई मतलब समथिंग कोई अपर रैंक जो है उसका कोई फॉर्म आएगा। यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं तो कांस्टेबल कह सकते हैं, तो कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी या फिर होम गार्ड की वैकेंसीज आएंगी,
ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 जो वैकेंसीज़ हैं वो कहाँ पे आने वाली मैंने आपको बता दिया है, तो आप समझ लीजिए कि वैकेंसीज़ कैसी आने वाली हैं, क्या होंगी। होमगार्डों की वैकेंसी आएंगी 10,000, ठीक है। उन्होंने 100 दिन में 10,000 जो है वैकेंसी चलाने की बात कही है। तो या तो कांस्टेबल होंगे या तो फिर होमगार्ड होंगे। अब आप ही बताइए कमेंट करके कि कितना सही कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। बाकी मैं तो जानता ही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आप जानती हैं सरकार कैसी है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही सूचना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।